चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर में। यहाँ अनुसूचित जाति आयोग के उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पीसी गोरखा जी यहाँ पधारे हुए हैं। तो यहाँ सुरेंद्र सिंह के आवास पर जो अनुसूचित जाति जनजाति एम्प्लॉयज यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके आवास पर यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। अब उससे बाहर तक नीचे थोड़ा सर, आज आपका जसपुर आगमन हुआ है और लगातार पूरे प्रदेश में आपका भ्रमण रहता है। आप उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको दी गई है। उत्थान के लिए आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं और किस तरह आगे बढ़ाएंगे? अभी जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, जिनमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाता है। उनके सार्वजनिक विकास के लिए कोई योजनाएं संचालित नहीं होती हैं। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो केंद्र से पोषित योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं को धरातल में उन लोगों को लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसको प्रत्येक पहलू को जांचने के लिए और उन लोगों तक पहुंचने के लिए आयोग का प्रथम कर्तव्य है। उस कर्तव्य के अंतर्गत आज मैं जसपुर में भी आया हुआ हूं। जसपुर में भी मैं चाहूँगा कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनको मैं देखूं और उनका निराकरण करने का प्रयास करूं। लगातार देखा जा रहा है जो समस्याएं हैं, भूमिहीन होते जा रहे हैं जो समाज के लोग, उनके लिए किस तरह कदम उठाएंगे? आज उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंतनीय हो गई है। चिंतनीय इस क्रम में हो गई है, पहाड़ में जातिवाद बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बहुत सारी हत्याएं हो चुकी हैं। उसको लेकर के सरकार को गंभीरता से इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसको राजनीति से ऊपर उठ करके मानवताई दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हालात ये हो गए हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में लोग अपनी ज़मीनें बेच करके बेघर होने जा रहे हैं। उसके पीछे सरकार की स्पष्ट मंशा यह दिखती है कि पहाड़ में किसी भी न किसी तरीके से अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो पलायन न करें। पलायन करने का मेन है 143 के जरिए वहाँ के लोगों की ज़मीनें बेची जा रही हैं, जिसके लिए आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हमने प्रत्येक तहसील में जाके, पाटी तहसील होगी, चंपावत होगी, दोहाघाट हो गया, आपका बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, यहाँ तक कि धारी में भी हमने देखा कि वहाँ लोग पूरे गांव के गांव खाली हो चुके हैं। इसके लिए सरकार को ठोस कानून बनाना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए आयोग कटिबद्ध है, निरंतर प्रयास किए जाएंगे इस पर। अच्छा, ऐसा देखने में आया है कि जैसे अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन खरीदने पर प्रतिबंध होने के बावजूद दाएं बाएं से लोग परमिशन ले रहे हैं और एससी समाज के लोगों की ज़मीन खरीद रहे हैं। तो इस पर सरकार का कोई... वो बिल्कुल ही गलत है। उस पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। हमने एक आदेश पारित करके यह भी कहा है कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, अगर कम भूमि है, उसके बावजूद भी उनको बिल्डर के माध्यम से वो ज़मीनें खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और हालात ये हो रहे हैं कि उनको बहुत कम मामूली पैसा मिल रहा है, जबकि जो बिल्डर हैं वो बहुत अच्छी धनराशि करके कमाने के बाद जो है उन्हीं लोगों को वहाँ पर नौकरी पर रख रहे हैं। होटल खुल रहे हैं, मोटल्स खुल रहे हैं और ज़मीन में यहाँ तक कि लोगों का पलायन हो रहा है। हमने स्पष्ट कहा है कि जिस भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास 60 नाली से कम भूमि है, उसको किसी भी कीमत पर न 143 किया जाए, न मजिस्ट्रेट उनको जो है बेचने की परमिशन दें। इसको रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, अब जसपुर क्षेत्र के विकास के संबंध में आपसे वार्ता करना चाहूँगा कि जैसे जसपुर क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है और कई मूलभूत सुविधाओं का यहाँ अभाव है। तो इसके बारे में आप सरकार तक इस क्षेत्र की बात... जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। आप, मैं जसपुर में जब आया पहली बार तो मुझे यह बताया गया है कि जो मूल समस्याएं होती हैं उसमें कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए यह बहुत ज़रूरी है। विकास तो निरंतर प्रक्रिया है। मैं कोशिश करूंगा और निश्चित तौर पर यहाँ की जो समस्याएं आएंगी उनको माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाऊँगा और आयोग से संबंधित कोई शिकायत होगी तो उसका निस्तारण करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। अच्छा, यहाँ जसपुर क्षेत्र में या कहीं पूरे जनपद में कहीं कोई कैंप का आयोजन किया आपने अभी तक?
अब तक मैं 200 कैंप कर चुका हूँ पूरे उत्तराखंड में, चमोली गढ़वाल से लेकर के रुद्रप्रयाग से लेकर के पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत। तो मैं वहाँ पर जब देखा, मैंने लोगों की बहुत सारी डिमांड होती हैं। किसी की खाता खतौनी नहीं चलती है, किसी के ऐसे एक्ट में मुकदमे कायम नहीं होते हैं, किसी को जो है रोज़गार नहीं दिया जाता है, किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, अशिक्षा का बहुत ज़्यादा पहाड़ में प्रभाव है। इसको देखते हुए हमने कोशिश करी है कि सरकारी जो योजनाएं हैं, संवैधानिक जो योजनाएं हैं, उनको उन लोगों के अधिकार तक मिला जाए और उनको उसको जागरूक करा जाए। यह आयोग ने प्रथम दृष्टया भी काम किया। लगभग 200 कैंप मैं अपने कार्यकाल के दौरान कर चुका हूँ और मुझे बड़ी खुशी बेहद है कि लोग इसमें जागरूकता प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार और आपके उत्तराखंड सरकार ने भारतीय संविधान के 338 के अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया है, यदि किसी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हमारे शेड्यूल कास्ट समाज के व्यक्ति के साथ कोई उत्पीड़न होता है, जातिवादी मानसिकता से घृणित होता है, कोई हत्या होती है, कोई जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, इसके साथ उसको एफआईआर करने के निर्देश भी भारत सरकार ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस पास करके यह तय किया है कि आयोग भी इसमें अपनी पहल करेगा। हम चाहते हैं कि जितने भी केस इस तरह के आ रहे हैं, जो दबे कुचले निर्धन लोग हैं, उनकी एप्लीकेशन पर विचार करते हुए तत्काल एफआईआर होती है और गिरफ्तारियाँ कराई जाती हैं। साथ में सरकार द्वारा जो एसटीटी एक्ट के अंतर्गत धनराशि दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है, उसको भी 100% रूप से आयोग उपलब्ध कराने में पूरी मदद कर रहा है और लोगों को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर आयोग का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को मिल रहा है। काम करने के ऊपर है। काम अगर ईमानदारी से करा जाए तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती है कि जो गरीब लोगों के हक छीन सके। तो देखिए, अभी मैं वार्ता कर रहा था अनुसूचित जाति आयोग के उत्तराखंड के उपाध्यक्ष महोदय से, तो उनका साफ साफ शब्द में कहना है कि SC/ST आयोग अनुसूचित जाति के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उनकी समस्याओं का निदान कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।